परिचय। रिच डैड पुअर डैड केवल एक किताब नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसमें दो अलग अलग सोच रखने वाले पिता की कहानी बताई है। एक पुअर डैड, गरीब पिता, उनके असली पिता जो पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले सुरक्षित सोच रखने वाले व्यक्ति थे। दो रिच डैड, अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता जो बिजनेसमैन थे लेकिन स्कूल की पढ़ाई कम थी। दोनों पिता रॉबर्ट को पैसे, करियर और जीवन के बारे में सिखाते हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल उलट थी। कियोसाकी कहते हैं, यही सोच का फर्क गरीबी और अमीरी के बीच की असली दीवार है। पहला सबक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। बचपन में रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक अपने अमीर पिता, माइक के पिता, से सीखने गए कि अमीर कैसे बनते हैं। अमीर पिता ने उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे की बहुत कम तनख्वाह पर काम कराया। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट गुस्से में बोला, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी पैसे नहीं बढ़े। अमीर पिता हंसे और बोले, यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यानी पैसा कमाना ही मकसद नहीं, बल्कि समझना है कि पैसा कैसे काम करता है। यहां से रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर बनना नौकरी से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन से होता है। दूसरा सबक। फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। गरीब पिता कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ, पेंशन लो, सुरक्षित रहो। अमीर पिता कहते थे, पैसे के खेल को समझो वरना पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। कियोसाकी बताते हैं कि स्कूल में हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। हम गणित, इतिहास और विज्ञान सीखते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाएं, बढ़ाएं और बचाएं, यह कोई नहीं सिखाता। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। वहीं बिना ज्यादा पढ़े लोग बिजनेस और निवेश से अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड नॉलेज अबाउट एसेट्स, लिएबिलिटीज, इनकम एंड कैश फ्लो। तीसरा सबक। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज। यह किताब का सबसे बड़ा और मशहूर सबक है। एसेट, संपत्ति, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी, दायित्व, वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एसेट एग्जाम्पल्स। रेंट देने वाली प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस, बौद्धिक संपत्ति जैसे किताबें, म्यूजिक राइट्स। लायबिलिटी एग्जाम्पल्स। महंगी कार, बड़ा घर, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, जैसे अपना घर जो ईएमआई खाता है, टैक्स देता है, वह पैसा निकालता है, नहीं डालता। अमीर लोग अपने एसेट्स बढ़ाते हैं जिससे उनका कैश फ्लो, आवक बढ़ता जाता है। जब आपके एसेट्स इतना कमाने लगें कि आपकी जरूरतें पूरी हों तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। चौथा सबक। अपने बिजनेस पर ध्यान दो, अपनी नौकरी पर नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, माइंड योर ऑन बिजनेस। यहां बिजनेस का मतलब है अपने एसेट्स बनाना, न कि सिर्फ नौकरी करके दूसरों का बिजनेस बढ़ाना। कई लोग अपनी सारी जिंदगी किसी और की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी कोई आर्थिक सिस्टम नहीं बनाते। अपने खाली समय में थोड़ा थोड़ा करके एसेट्स बनाओ। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, साइड बिजनेस या किताब लिखो। पांचवां सबक। टैक्स और कॉरपोरेशन का फायदा समझो। अमीर लोग कानून को समझकर खेल खेलते हैं। गरीब टैक्स देते हैं क्योंकि वे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचा तो टैक्स। लेकिन अमीर कमाते हैं, खर्चे बिजनेस के नाम पर दिखाते हैं, फिर टैक्स। कंपनी, कॉरपोरेशन अमीरों की ढाल है। वे कंपनी के नाम पर गाड़ी, यात्रा, खाना और ट्रेनिंग खर्च दिखाकर टैक्स बचाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा है कानून को समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। छठा सबक। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने की नजर और साहस हर किसी में नहीं होता। रॉबर्ट कहते हैं, हर संकट के अंदर एक नया अवसर छिपा होता है। जब लोग डरते हैं, अमीर निवेश करते हैं। जब लोग बेच रहे होते हैं, अमीर खरीद रहे होते हैं। यह किताब सिखाती है कि पैसा कमाने की क्षमता इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से जुड़ी है, न कि सिर्फ मेहनत से। सातवां सबक। डर, लालच और अहंकार को पहचानो। पैसे के मामले में ज्यादातर लोग दो भावनाओं के गुलाम होते हैं, डर, फियर, और लालच, डिजायर।
डर, अगर मैंने निवेश किया और पैसा डूब गया तो? लालच, मुझे और चाहिए, जल्दी चाहिए। इन भावनाओं के कारण लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, कभी जोखिम नहीं लेते या फिर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब खो देते हैं। अमीर लोग भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, गरीब लोग भावनाओं से कंट्रोल होते हैं। असली सफलता तब आती है जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं। 8वां सबक, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट ने मरीन कोर और जीरोक्स जैसी कंपनियों में काम सिर्फ सीखने के लिए किया। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स और मार्केटिंग सीखनी थी। वे कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हर वो चीज सीखो जो बिजनेस और लोगों से जुड़ी हो। कई लोग केवल उसी काम में फंसे रहते हैं जिसमें वे कंफर्टेबल हैं, लेकिन जो लोग लगातार सीखते हैं, नए स्किल्स अपनाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। 9वां सबक, शक्ति ज्ञान में नहीं, कर्म में है। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप करना शुरू करते हैं। नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन, डोंट ब्रेक द चेन। यानी कोशिश करें कि आपकी लगातार आदतों की चेन कभी ना टूटे। अगर किसी दिन मिस हो भी जाए तो अगले दिन दोबारा शुरू कर दें। कंसिस्टेंसी ही असली कुंजी है। सामाजिक प्रभाव, हमारी आदतें उस माहौल से बनती हैं जहां हम रहते हैं। अगर आपके दोस्त फिट हैं तो आप भी फिटनेस की ओर आकर्षित होंगे। अगर आपके दोस्त आलसी हैं तो आपकी प्रेरणा घटेगी। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो वैसी आदतें रखते हैं जैसी आप अपनाना चाहते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु हैव द हैबिट्स यू वांट। धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलाव, हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है। कई बार आप महीनों तक कोशिश करते हैं और कोई नतीजा नहीं दिखता, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। इसे लेखक द प्लेटू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल कहते हैं। यानी आपकी मेहनत जमा होती रहती है और जब सीमा पूरी हो जाती है तब परिणाम अचानक दिखता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे पिघलता है। -5 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं बदलता, लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पार करता है, बर्फ तुरंत पिघलने लगती है। इसी तरह आपकी आदतें भी लंबे समय तक अंदर ही अंदर असर करती हैं और अचानक बड़े नतीजे देती हैं। बुरी आदतें कैसे छोड़ें? बुरी आदतें अक्सर तुरंत आनंद देती हैं, जबकि अच्छी आदतें देरी से परिणाम देती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन अपनानी चाहिए। बुरी आदत छोड़ने के 4 नियम ऊपर के उल्टे रूप में। उसे छिपा दो, मेक इट इनविजिबल। उसे नीरस बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसे मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। उसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर आप यह 4 कदम लगातार अपनाते हैं तो धीरे धीरे बुरी आदतें खुद खत्म हो जाती हैं। किताब का अंतिम संदेश, एटॉमिक हैबिट्स, हमें यह सिखाती है कि बदलाव कभी भी एक झटके में नहीं आता। यह छोटे, नियमित और लगातार सुधारों से आता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश लंबे समय में आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस लगातार बने रहना है। हर छोटी आदत आपकी नई पहचान बनाती है। मुख्य सीख, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। आदतें 4 स्टेप में बनती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम याद रखें। बुरी आदतों के लिए वही नियम उल्टे तरीके से लागू करें। पहचान बदलिए। मैं क्या बनना चाहता हूं, सोचिए। लक्ष्य नहीं, सिस्टम पर भरोसा रखिए। अपने वातावरण को अपने पक्ष में बनाइए। प्रगति को ट्रैक करें और चेन मत तोड़िए। अपने जैसे सोचने वालों के बीच रहिए। छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। आपका जीवन आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। छोटे सुधार ही असली सफलता का रास्ता है।